अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। प्यारे नाजरीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ईस की औलाद में से थे। अल्लामा अब्ने असाकिर के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। इस तरह अप अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतालिक मालूमात के ज़राए कुरान करीम, तौरात या फिर वो इक़्तिबासात हैं जो अरब मुअर्रिखीन ने कदीम तारीख से अख्ज़ करके तहरीर किए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतालिक सबसे कदीम शहादत तौरात के उस सहीफ़े में मिलती है जो उनके नाम से मंसूब है। सहीफ़ा सफ़री अय्यूब तौरात का सबसे कदीम सहीफ़ा है, जिससे मालूम होता है कि अप अलैहिस्सलाम सरज़मीन औद के रहने वाले थे। नहायत सच्चे, अल्लाह पाक से डरने वाले, बुराइयों से दूर रहने वाले कामिल इंसान थे। हर वक्त यादी इलाही में मशगूल और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहते। अप अलैहिस्सलाम नहायत अमीर कबीर थे। अल्लाह पाक ने मालो दौलत, जायदाद, शानदार मोहल्लात, नौकर चाकर और कसीर औलाद से नवाजा। कुरान पाक में अब का जिक्र 4 सूरह मुबारका में यह है: सूरह अल-निसा, सूरह इन्हाम, सूरह अल-अनबिया और सूरह सस। सूरह अल-निसा और सूरह इन्हाम में दीगर अनबिया कराम के साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है, जबकि सूरह अल-अनबिया और सूरह हस में अब पर उन्हें वाली सख्त तरीन आज़माइशों, मसाइब व अलम और उन पर सब्र व शुक्र, फिर अल्लाह पाक की जानिब से बेहतरीन इनाम का जिक्र है। मुहक्किकीन ने लिखा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान था, यानी तकरीबन 1300 और 1500 कब्ल मसीह के दरमियान। अपम अलैहिस्सलाम की अहलिया के नाम पर मोरखीन में इख्तिलाफ है। किसी ने उनका नाम लिया बनती मेशा अब्ने यूसुफ लिखा है, तो किसी ने रहमत बनती अफ्राहीम अब्ने यूसुफ। हज़रत इब्न मसूद ने फरमाया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 लड़के और 7 लड़कियां थीं, जो सब अब पर उन्हें वाली आजमाइश के दिनों में इंतकाल कर गए। जब अल्लाह पाक ने उनकी आजमाइश ख़त्म की तो उन्हें मजीद औलाद अता फरमाई। रवायात के मुताबिक अब अलैहिस्सलाम के 27 बेटे और बेटियां हुईं। अल्लामा अब्ने कसीर फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत माल व दौलत, ज़मीन व जायदाद, मवेशी, गुलाम और औलाद अता फरमाई थी। फिर जब अप अलैहिस्सलाम को आजमाइश में मुब्तला किया तो ये सब चीज़ें वापस ले लें। उन्हें तरह तरह की बीमारियां लाहिक हो गईं और कोई उज़ु सही सालिम बाकी न रहा सिवाय दिल और ज़बान के। इन तमाम मुसीबतों, मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद अप अलैहिस्सलाम निहायत साबिर व शाकिर साबित हुए। अल्लाह पाक से सवाब की इस लगाए बैठे रहते और दिन और रात उसका जिक्र करते रहते। अप अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर बड़े बड़े फूड़े हो गए जिनमें कीड़े पड़ गए थे। कोई साथ न बैठता था, दोस्त अहबाब भी वहशत करते थे। हती कि अप अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर एक कोड़े करकट के ढेर पर डाल दिया गया। लोगों का अप अलैहिस्सलाम से मिलना जलना बंद हो गया और कोई भी गम ख्वार न रहा सिवाय बीवी के, जो उनका बेहद ख्याल रखते और उनकी खिदमत में लगी रहते। हज़रत सादी फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोशत तक जिस्म से जहड़ चुका था, सिर्फ हड्डियां और पट्टे बाकी रह गए थे। बीवी बारीक रीत लेकर थीं और उनके नीचे बुझाते ताकि जिस्म को तकलीफ न हो। फिर जब बीवी को खिदमत करते तवील ज़माना गुजर गया तो एक मर्तबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप अपने परवरदिगार से दुआ करें तो वो आपको इन मसाइब से रहाई अता फरमाएगा। उस पर अपने हैरत अंगेज जवाब दिया कि मैं 70 साल तक सही सालिम रहा तो कम इज़ कम अल्लाह के लिए 70 साल तो सब्र कर लूं। ये सुनकर बीवी खामोश हो गए और खदमत जारी रखी। हज़रत मुजाहिद से मरवी है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जिन्हें चीचक और देगर जल्दी बीमारियां हुईं। अब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने फरमाया कि हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि रसूल इकरम ने फरमाया, लोगों में शदीद तरीन आजमाइशें अनबिया अलैहिस्सलाम पर आई हैं और फरमाया कि आदमी आजमाइश में अपने दीन के बक़दर मुब्तला होता है, लिहाजा अगर वो अपने दीन में मजबूत होगा तो उसकी आजमाइश भी ज़्यादा होगी। अब्न अबी हातिम फरमाते हैं कि अबीद बिन अमीर से मरवी है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 2 भाई थे। एक दिन अब से मिलने आए तो बू की वजह से करीब न आ सके और दूर खड़े हो गए। फिर एक दूसरे से कहा कि अगर अल्लाह पाक अय्यूब में कोई भलाई या खैर जानता तो इसे इस तरह तकलीफ में मुब्तला न करता। इस बात से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर गमज़दा हुए कि कभी किसी बात से इतनी तकलीफ न हुई होगी। अप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन बरगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। कुरान पाक में अरशादी है कि जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की
कि हम मुझे ईजा हो रही है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें जो तकलीफ थी वो दूर कर दी और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ इतने ही और बख्शे और इबादत करने वालों के लिए नसीहत है। कुरान करीम में एक और जगह अरशाद है, और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह पाक, शैतान ने मुझको एजा और तकलीफ दे रखी है। हमने कहा कि जमीन पर पाँव मारो, देखो ये चश्मा निकल अय्या, नहाने को ठंडा और पीने को शेरें। हाँ, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफिया ने सूरह की आयात 41 से 44 तक की तशरीह करते हुए तहरीर फरमाया है कि जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे रंज और अजार पहुंचाया है, और ये रंज व अजार बाज मुफस्सिरीन के मुताबिक वो है जो इमाम अहमद ने किताब ज़हदम में अपने अब्बास से रवायत किया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के ज़माने में एक बार शैतान एक तबीब की शक्ल में उनकी बीवी को मिला था। उन्होंने उसे तबीब समझकर इलाज की दरख्वास्त की तो शैतान ने कहा, उस शर्त पर कि अगर उनको शफा हो जाए तो यूं कह दें कि तूने शफा दी, मैं और कुछ नजराना नहीं चाहता। बीवी ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि भली मानस, वो तो शैतान था। मैं अहद करता हूं कि अगर अल्लाह पाक मुझको शफा दे तो मैं तुझको 100 कमचियां मारूंगा। अब अलैहिस्सलाम को सख्त रंज पहुंचा, इससे कि मेरी बीमारी की बहदौलत शैतान का यहां तक हौसला बढ़ा कि खास मेरी बीवी से ऐसे कलमात कहलवाना चाहता है जो जाहिरन मुझ शरक हैं, गो तावील से शरक ना हूं। अगरचा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उजाला मर्ज के लिए पहले भी दुआ कर चुके थे, मगर इस वाक़ये के बाद और ज़्यादा आजिज़ी और तजर्रा से दुआ की। फिर हमने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि अपना पायों ज़मीन पर मारो, चनाचे उन्होंने ज़मीन पर पायों मारा तो वहां से एक चश्मा पैदा हो गया। हमने उनसे कहा कि ये तुम्हारे लिए नहाने का ठंडा पानी है और पीने का, यानी इससे गसल करो, और पयो भी। चनाचे नहाए और पानी पिया भी और बिल्कुल अच्छे हो गए। और हमने उनको उनका कनबा अता फरमाया और उनके साथ गंटी में उनके बराबर और भी उदिए। अपनी रहमत खास के सबब से और अहले अक्ल के लिए यादगार रहने के सबब से, यानी अहले अक्ल याद रखें कि अल्लाह पाक साबरीन को कैसी जजा देते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कसम पूरी करने का इरादा किया, मगर चूंकि बीवी ने उनकी बहुत खिदमत की थी और उनसे कोई गनाह भी सादिर नहीं हुआ था, इसलिए अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से उनके लिए एक तखफीफ फरमाई और इरशाद फरमाया कि ए अय्यूब, तुम अपने हाथ में एक मुट्ठा सींकों का लो जिसमें 100 सींकें हों, और अपनी बीवी को इससे मार लो और अपनी कसम न तोड़ो। चनाचे ऐसा ही हुआ। एगे अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की है कि बेशक हमने उनको बड़ा साबिर पाया, अच्छे बंदे थे कि अल्लाह की तरफ बहुत रुजुआ करते थे। प्यारे नाजरीन, बाज हजरात ने शैतान के रंज व ऐजा पहुंचाने की तफसील ये बयान की है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस बीमारी में मुब्तला हुए वो शैतान के तसल्लुत की वजह से आई थी। और हुआ ये था कि एक मर्तबा फरिश्तों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ की, जिस पर शैतान को सख्त हसद हुआ और उसने अल्लाह पाक से दुआ की कि मुझे उनके जिस्म और माल व औलाद पर ऐसा तसल्लुत अता फरमा कि जिससे मैं उनके साथ जो चाहूं सो करूं। अल्लाह पाक को भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश मकसूद थी, इसलिए शैतान को यह हक दे दिया गया और उसने अलैहिस्सलाम को इस बीमारी में मुब्तला कर दिया। लेकिन मुहक्किक मुफस्सिरीन ने इस क़स्से की तरदीद करते हुए कहा है कि कुरान करीम की तसरीह के मुताबिक अनबिया अलैहिस्सलाम पर शैतान को तसल्लुत हासिल नहीं हो सकता, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि उसने अलैहिस्सलाम को बीमार कर दिया हो। बाज़ हजरात ने शैतान के रंजो अजार पहुंचाने की ये तशरीह की है कि बीमारी की हालत में शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में तरह तरह के वसवसे डाला करता था, जिससे अब को और ज़्यादा तकलीफ होती थी। प्यारे नाजरीन, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह अलही में कबूल कर ली गई। उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा, जहां से ठंडे और शेरें पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर अपने अपने कमजोर और लागर जिस्म को गविया उस चश्मे के पानी पर डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म पर पानी पड़ता, जिस्म में तवानाई होती जाती। अब अलैहिस्सलाम देर तक नहाते रहे, यहां तक कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। उस वक्त उनकी अहलिया वहां मौजूद नहीं थी। अपनी अबी हातिम ने फरमाया कि हजरत अपनी अब्बास से मरवी है कि अल्लाह पाक ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नत का जोड़ा पहना दिया था। फिर वो हटकर एक तरफ बैठ गए तो उनकी बीवी तशरीफ लाएं और उन्हें पहचान न सके। उन्होंने अभी से पूछा, हाय अल्लाह के बंदे, यहाँ एक अफ्तज़दा शख्स होता था, वो कहाँ गया? शायद कि उसे कत्ते ले गए हैं या भेड़िए। और एक घड़ी यूं ही बात की।
फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अय्यूब हूं। उन्होंने अर्ज किया, आए अल्लाह के बंदे, अब मुझसे मजाक करते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ही अय्यूब हूं, अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया है। मुस्नद अहमद में हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल इकरम ने फरमाया, हजरत अय्यूब गुस्ल फरमा रहे थे कि उन पर सोने की टड़ियों का गोल बरसना शुरू हुआ, तो अब उनको अपने कपड़े में समेटने लगे। इस पर अल्लाह पाक ने पकारा, ए अय्यूब, क्या मैंने तुझको इनसे जो तू देख रहा है गनी नहीं कर दिया था? अर्ज किया, क्यों नहीं मेरे परवरदगार, लेकिन अब की बरकत से मुझे इस्तगना नहीं है। प्यारे नाजरीन, इज़माइश व इम्तिहान और मसाइब व अलओम पर सब्र व शुक्र में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ज़रबुल मिसल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सब्र व शुक्र का वो मकाम अता फरमाया कि रहती दुनिया तक लोगों के लिए सब्र अय्यूब मशाल राह बन गया। अल्लाह पाक ने जो जो अपीलियस्सलाम की आज़माइशें बढ़ाएं, वैसे वैसे उनकी इबादत और रियाजत बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि सुबह व शाम का हर हर लम्हा याद इलाही में सरफ होता रहा। कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर मसाइब व तकालिफ में सब्र करने वालों को बेशुमार अजर व सवाब की नवीद सुनाई गई है। जिन लोगों ने सब्र किया, हम उनको उनके ऐमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। अन लोगों को उनके सब्र के बदले जन्नत के बालाखाने अता होंगे और वहां फरिश्ते दुआओं और सलाम से उनका इस्तकबाल करेंगे। जो लोग सब्र से काम लेते हैं, उनको बेहिसाब सवाब दिया जाएगा और उनके सब्र के बदले उन्हें जन्नत के बागात और रेशमी लिबास अता फरमाएगा। प्यारे नाजरीन, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका के बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राहें। अक्सर ने अब की उम्र 140 साल बताई है, जबकि इब्न जरीर के मुताबिक अब अलैहिस्सलाम की उम्र 93 साल थी। बाज़ रवायात में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी में उनके जिस्म में कीड़े पड़ने की बात को गलत कहा गया है। सही बात क्या है? जामिया उलूम अल इस्लामिया अल्लामा बनूरी टावन कराची के दारलाफ्ता का इस सवाल के जवाब में कहना है कि मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के मुतालिक मारिफुल कुरान में लिखा है, कुरान करीम में इतना तो बताया गया है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक शदीद कस्म का मरज लाहिक हो गया था, लेकिन उस मरज की नौईत नहीं बताई गई। अहादीस में भी उसकी कोई तफसील मनकूल नहीं। अलबत्ता बाज़ आसार से मालूम होता है कि अब अलैहिस्सलाम के जिस्म के हर हिस्से पर फोड़े निकल आए थे, यहाँ तक कि लोगों ने गेहन की वजह से अब अलैहिस्सलाम को एक कूड़ी कचरे के ढेर पर डाल दिया था। लेकिन बाज़ मुहक्किक मुफस्सिरीन ने इन आसार को दरस्त तस्लीम करने से इनकार किया है। उनका कहना है कि अनबिया अलैहिस्सलाम पर बीमारियां तो हो सकती हैं, लेकिन उन्हें ऐसी बीमारियों में मुब्तला नहीं किया जाता जिनसे लोग गेहन खाने लगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी भी ऐसी नहीं हो सकती, बल्कि ये कोई आम कस्म की बीमारी थी। लिहाजा वो आसार जिनमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ फोड़े फंसियों की निस्बत की गई है, या जिनमें कहा गया है कि आपको कूड़े पर डाल दिया गया था, रवायता और दरायता काबिल एतमाद नहीं है। लिहाजा अब अलैहिस्सलाम के बदन में कीड़े पड़ने की बात दरस्त नहीं, वल्लाह आलिम। प्यारे नाजरीन, ये था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा। वीडियो को लाइक, शेयर और मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।